अपन सब चलते हैं पंच परमेष्टि के नव देवताओं की आराधना की ओर। बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय। परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य 180 समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। मणुयेण इंदि सूर्यधरै छ तत्तया पंचकल्याण सौखावली पत्तया दंशनं नानजानम् अनन्तं बलं जे जिनादिन्तो अम्हंबरं मंगलम जे हिं जानकीवाणे हिं ऐदड्डयम् जम्य जर मरण नैरत्यं दड्डयं जे हिं पत्तं शिवं सासयं ठानयं ते महं दिन्तु सिद्धावरं नानयम् पंचहाचार्य पंचज्ञ संसाहया वारसंगाई सुय जलहि अवगाहया मोकिलच्छि महन्ति महं ते सया सूर्यनो दिंत मोक्षम गया संगया। यहाँ पर लोग पाप को हरने वाले, पुण्य को बढ़ाने वाले, सम्यक्त की वृद्धि कराने वाले, दुर्गति का निवारण करने वाले और सदगति को देने वाले, ये पंच परमेष्टियों की क्या है? भक्ति है। जिस भक्ति को करने से मोहिनीय कर्म का स्थिति अनुभाग कम होता है, जिस भक्ति से करने से असाता वेदनी की उदीर्णा नहीं हो पाती है, एवं निर्मल मन से जब भक्ति करते हैं असाता वेदनी साता रूप में संक्रमण हो जाता है। अर्थात पाप प्रकृति भी पुण्य रूप से क्या करती हैं? संक्रमण कर जाती। किसके प्रभाव से? पंच परमेष्टि की भक्ति से। इनकी निर्मल मन से जब भक्ति करते हैं एक लाभ और हो जाता है कि पाप प्रकृतियों का पुण्य रूप से संक्रमण तो होता ही होता है, साथ साथ में स्थिति अनुभाग भी ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय और मोह चारों घातियाँ कर्मों का स्थिति अनुभाग भी क्या है? कम करने में समर्थ है। और अंतिम लाभ दिया है निधत तो निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त होते हैं। किससे? इनकी भक्ति करने से 16 कारण भावनाओं में आचार्य भक्ति भी है, अनंत भक्ति भी है, सिद्ध भक्ति नहीं है उसमें। किसमें? 16 करण भावना में अनंत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, बहुश्रुत भक्ति है यानी उपाध्याय की है, और साधु समाधि वैया वृत्ति भी है। तो इसमें से इन आचार्य भगवानों की भक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। किसका बंध होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उपाध्याय की भक्ति करने से, साधुओं की भक्ति करने से। इनकी भक्ति कैसे करना चाहिए तो इनके विषय में आता है
जब भी हम आचार्य उपाध्याय इन तीनों चेतन जैसे वर्तमान के गुरु हैं, इनकी जब भी हम भक्ति करने जाएं तो इनको जैसे हमें दृष्टि में आए तो उनके 5 हाथ या 7 हाथ दूर से ही बैठ कर के गवा आसन से क्या करना चाहिए, विनय करना है, प्रणाम आदि करना है। कोई द्रव्य लेके आए हैं, खाली हाथ तो कभी आना ही नहीं चाहिए। जो भी हम द्रव्य लेके आए वह द्रव्य समर्पित करना, फिर काउसर करना। यदि आपको आती है तो सिद्ध भक्ति पढ़ना, फिर श्रुत भक्ति पढ़ना और आचार्य भक्ति पढ़ना। और यदि तीनों नहीं आती है तो हम इतना भी पढ़ सकते हैं, अंशिमी पूजिमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम कहो मोहि लाहो सोई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इतनी अंचलिका बोल करके भी हम नमस्कार करके क्या कर सकते हैं, काउसर कर लें। यदि महाराज अनुकूल परिस्थिति में है तो हम 3 परिक्रमाएं भी उस समय क्या कर सकते हैं, चुपचाप 3 परिक्रमाएं भी दे सकते हैं और दे कर के बैठ कर के पुनः नमस्कार करेंगे। नमस्तु करने के बाद में आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रत्नत्रय कुशल है, आपके लिए अर्थात हम लोगों के माध्यम से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, हम आपकी वैया वृत्ति में कैसे सहभागी बन सकते हैं। इतना निवेदन करने के बाद में यदि महाराज के पास अनुकूल समय है, देख लिए स्वाध्याय कर रहे हैं तो दर्शन करके चुपचाप चले जाएंगे। और यदि वो स्वाध्याय से प्रिय है तो निवेदन करेंगे हमारे लिए कुछ उपदेश मिल जाए, हम आपके मुख से धर्म की 2 बातें क्या करना है, सुनना चाहते हैं। इतना निवेदन करना ये कहलाती है उनकी भक्ति। क्या कहलाती है, भक्ति। लेकिन अपन लोग जब उनकी भक्ति करते हैं, अपन लोग भक्ति करते हैं गिरगिट जैसी। कैसी? यानी महाराज की तरफ उपयोग नहीं रहता है, आपका उपयोग रहता है कैमरा की तरफ। मोबाइल सबसे पहले कहाँ देखेंगे, हाथ यहाँ जुड़ रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं। अब आप ही बताओ, आप भगवान महाराज के वंदना दर्शन करने आए कि फोटो तरवाने आए हैं? किसके लिए आए हैं? फोटो तरवाने आए हैं। अब फोटो तरवा के आप जाओगे, आपको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा, ये बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ। क्यों? शरीर हमारा है नहीं, और शरीर को उस फोटो को देख करके कह रहे ये कौन है, मैं हूँ। यहाँ के देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्वमुद है। शरीर आत्मा को एक मानना बहिरात्मा है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। और फोटो देख के क्या कहते हैं, ये हम है। कौन से कहलाओगे तुम? उस समय चौथे काल में इससे अच्छी टेक्नोलॉजी थी। किसकी? फोटो की इससे अच्छी टेक्नोलॉजी थी। इसके बावजूद भी क्या आपको कहीं किसी की तस्वीरें मिली हैं क्या? आज तो अपन पढ़ कर के चित्र बना देते हैं, बाकी उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए कभी भी किसी भी साधु के दर्शन करने जाओ, कभी भी किसी भी क्षेत्र पर भगवान के दर्शन करने जाते, उस समय प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? प्रदर्शन से। हम भक्त बन के आए हैं, हम समर्पित होकर के आपके दर्शन करने आए हैं। हम आपकी क्या लेने नहीं आए? ख्याति लाभ पूजा कीर्ति के लिए नहीं आए हैं। ये कहलाता है कि हम निर्मल मन से भक्ति करना। क्या करना? निर्मल मन से भक्ति करना। अब आते हैं उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्याय का प्रयोजन हुआ करता है कि उपायने निकट, उपायने निकट, अधि आत्मा के आने जाना। जो अपनी आत्मा के अत्यंत निकट रहते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपाध्याय कहलाते हैं। दूसरा अर्थ भी किया है, उपायने समीप। अधि का अर्थ होता है ज्ञान, श्रुत होता है, अध्ययन हुआ करता है। तो वहाँ है
अत्यंत निकटता से श्रुति के पास में रहना, जिनागम के निकट निरंतर बने रहना, सो वो क्या कहलाते हैं? उपाध्याय कहलाते हैं। जो 11 अंग 14 पूर्व के क्या होते हैं? पाठी होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट से 1 सेकंड कम में संपूर्ण द्वादशांग का क्या कर लेते हैं? पाठ कर लेते। वो कौन कहलाते हैं? उनको जितना भी श्रुत कंठस्थ होता है, कैसा होता है? कंठस्थ होता है। उनको शास्त्र का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कौन है? उपाध्याय है। इसलिए आचार्य महाराज से एक बार प्रश्न किया था कि आपने अपने संघ में अभी तक उपाध्याय क्यों नहीं बनाए? आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में अपना उत्तर पद, आचार्य पद देने का तो संपूर्ण उल्लेख आता है, लेकिन कहीं भी उनकी परंपरा में किसका उल्लेख नहीं आता? उपाध्याय का नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अब दूसरा प्रश्न हो गया, अब जो परंपरा हमने नहीं देखी, कुंद आचार्य महाराज की जो परंपरा चली आई है, और संपूर्ण परंपरा में कहीं उपाध्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। आचार्यों की सूची मिलती है, इनके बाद ये आचार्य, इनके बाद ये आचार्य, इनके बाद ये आचार्य, पूरी आचार्य परंपरा मिलती, उपाध्याय की परंपरा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कारण क्या है? तो आचार्य श्री से पूछा। आचार्य श्री ने कहा, हमारे शांति सागर महाराज की परंपरा में उन्होंने इसका विधान नहीं किया। हमारे कुंद जी ने भी इस परंपरा का कहीं विधान नहीं किया। उसका मूल कारण ये है, इस समय द्वादशांग नहीं है। क्या नहीं है? द्वादशांग नहीं है। एक अंग के अनंत में भाग बराबर ज्ञान धरसेन जी महाराज को था। वो धरसेन जी अपना ज्ञान भूत बलि और पुष्पदंत जी को क्या है? दे करके वो समाधि उन्होंने ले ली थी। जब इतना श्रुति ही नहीं है, अंगुर पूर्व नहीं है, तो उपाध्याय की कोई आवश्यकता, इसलिए कुंद जी की परंपरा में नहीं मिलता। फिर दूसरा समाधान दिया, वर्तमान में इतना क्षयोपम किसी का नहीं है, उपलब्ध जितना श्रुति समय है वो उसको कंठस्थ कर ले। क्या कर ले? जितना श्रुति समय क्या है? उपलब्ध है, और सारे श्रुत को वो क्या कर लें? कंठस्थ कर लें, याद कर लें। इतना इस समय क्षयोपम नहीं है, इसलिए हमने वर्तमान में उपाध्याय नहीं बनाए हैं। पूर्वी के जो उपाध्याय हैं उनके गुणों का स्मरण करके हम उनकी क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, उनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं, और अपने कर्म की क्या करते हैं? निर्जरा करते हैं। अब कई संघों में बना भी देते हैं, लेकिन उनको क्या होता है? पूरा याद ही नहीं होता। 10 भक्तियां हैं, पूरा प्रतिक्रमण है, इसके बाद में 6 आवश्यकों का स्वरूप है, फिर इसके बाद में शंभु स्तोत्र आदि बहुत सारे पाठ हैं, फिर गौमटसार, कर्मकांड आदि, कर्म सिद्धांत जैसे ग्रंथ है, समय सार आदि कुंद जी का जो साहित्य है वो सब उनको याद नहीं होता है। इसलिए ये सारे के सारे पद साधना के हैं, गरिमा के हैं, जिनका स्मरण बड़े बड़े आचार्यों ने किया है। ये भक्ति कुंद जी ने लिखी है। अब स्वयं आचार्य होकर के उपाध्यायों को और साधुओं को भी क्या कर रहे हैं? वो नमस्कार कर रहे। कौन? कुंद आचार्य महाराज। तो उनको किनको कर रहे हैं? उनके पूर्व में जो क्या हैं? हो चुके हैं, उन सबको, उन गुणवानों को क्या करते हैं? हम यह नमस्कार करते हैं। अब घोर संसार भीमाडवी काणने तिक्की वीराल नह पाओ पंचाणने नट्य मग्गाण जीवाण पह देसिया वंदी मोते वज्जाए अमहे सया घोर संसार भीमाडवी काणने
तिखी विये राल नहे पाव पंचाणने नटे मग्गाण जीवाण पहदेसिया वंदी मोते ओवज्झाए अमहे सया पापी रूपी सेह के रहे तीखे नख विकिराल बड़ा भयानक जगत वन भटके जीव निकाल उपाध्याय गुरु के सदा बंदों पाद सरोज मार्ग दिखाते हैं हमें ज्ञान प्रभा दे रोज। अब यहाँ उपाध्याय परमेष्टि का कुंद कुंद स्वामी स्वरूप दे रहे हैं। तिखे वीर राल तिखे यानी तीखे यानी नुकीले, तिखे यानी नुकीले, वीराल यानी विकराल यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, विकृत हैं। नह यानी नाखून, पाँव यानी पाप रूपी, वो नाखून कैसे हैं? पाप रूपी हैं, बहुत नुकीले हैं और कैसे हैं वो? विकराल यानी भयानक हैं। ऐसे पंचानने, पंच आनन का अर्थ होता है सिंह, पंचानन का अर्थ क्या होता है? सिंह। दूसरा अर्थ लेंगे पाप, दूसरा क्या लेंगे? पाप कितने हैं? 5 प्रकार के ये क्या है? पाप है। ऐसे घोर संसार यानी भयंकर संसार रूपी, भीम यानी भयंकर, अटवी यानी वन में, अडवी यानी वन में, कानने यानी कानन अर्थात वन में, भयंकर अटवी में और भयंकर वन में, दोनों में अंतर है। अटवी और वन दोनों में अंतर ये होता है कि अटवी यानी छोटा वन है लेकिन बहुत भयानक है, और वन यानी बहुत क्या है? जो विशाल है। इन दोनों में नट्ठे मग्गाण जो मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, मग्गाण यानी मार्ग से, नट्ठे यानी क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे जीवान जीवों को पहदेसिया उपदेश देने वाले हैं। पहदेश यानी पथ देशक हैं, मार्ग बतलाने वाले हैं। ते वे अवज्झाए उपाध्याय परमेष्टि अम हे यानी हमको, सया यानी सदा, वंदिमो वंदन करते हैं। हम सब उनका हमेशा क्या करते हैं? वंदन करते हैं। पूरे गाथा का अर्थ हो जाएगा कि जिसमें नुकीले विकराल नख और पैर वाले पाप रूपी शेर क्या हैं? विद्यमान है। ऐसे भयंकर संसार रूपी बीहड़ यानी निर्जन अटवी और वन में मार्ग जो भूल गए हैं, ऐसे मार्ग में भूले हुए जीवों को जो मार्ग दिखाते हैं, मार्ग का उपदेश देते हैं, वो उपाध्याय परमेष्टि की हम सब क्या करते हैं? वंदना करते हैं। उन उपाध्याय जी की हम क्या हैं? वंदना करते हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का अवलंबन लेकर के कथन कर रहे हैं। उपाध्याय परमेष्टि का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जो श्रुति के अत्यंत निकट रहते हैं वो कौन है? उपाध्याय है। जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हैं वो उपाध्याय हैं। जो मुनि बन करके मुनि महाराजों को पढ़ाते हैं वो कौन है? उपाध्याय। मुनि बन मुनिवर पढ़ावे, यानी मुनि बन करके मुनियों को क्या करते हैं? जो पढ़ाते हैं वो कौन है? उपाध्याय है। नहीं देखो, उपाध्याय जाति भी होती है। उपाध्याय क्या होती है? जाति होती है। ब्राह्मणों में होती है, जैनों में भी होती है। दक्षिण भारत में
उपाध्याय एक जैनों के क्या है, जाति है। दूसरा है वहाँ मंदिर में जो काम करता है जिसे आप सेवक कहते हैं, वहाँ उसको क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपाध्याय। संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। हिंदी में इनको पाठक भी कहा जाता है, यानी पढ़ाने वाले। इसलिए उन सबका निराकरण किया है यहाँ पर कि कौन उपाध्याय कैसे होना चाहिए, जो श्रुत के क्या है, अत्यंत निकट रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, और वो क्या करते हैं, ये संसार रूपी जो वन है, इस संसार रूपी वन में 5 पाप रूपी शेर क्या हैं, घूम रहे हैं, और उस वन में अपन सब क्या है, भटक गए हैं। ऐसे भटके हुए जीवों को क्या करते हैं, वो उपदेश दे करके उस वन से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। वे उपाध्याय परमेष्टि हैं, उनकी हम क्या करते हैं, निरंतर वंदना करते हैं। आप लोग जहाँ रह रहे हो, यहाँ आपको शेर मिल जाए तो क्या करोगे, हमारे भैया जी कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वही करे जो कछु करने। यदि शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे, हमसे पूछे कोई, हम ये कहेंगे हम क्या करेंगे, वही करेगा जो कुछ करना है, उसके आगे अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर पाप को शेर की उपमा दी, किसकी उपमा दी है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 आनन। क्या कहा है यहाँ, 5 पाप रूपी शेर जहाँ विद्यमान है, जी पंचानन भी संस्कृत में शेर का पर्यायवाची नाम है। अब ये 5 पाप हैं। अब ऐसे संसार में आपको 5 पाप से डर लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता, डर लगता है कि नहीं लगता। अच्छा, आप कमरे में हैं, अकेले हैं, और उस कमरे में काला सांप आ जाए, क्या करोगे, हैं क्या करोगे, मास्टर साहब खेलेंगे, है ना, बिन्ना है, क्या करोगी, यदि कमरे में सांप आ जाए तो क्या करोगी, अरे खेलोगे उससे अच्छे से। काला है, वो चिकना है, वो अच्छा गुलगुला लगता है, मुलायम लगता है, उस बढ़िया हाथ फेरोगे, खिलाओगे, क्यों। जब अकेले में सांप आ जाए तो डर लगता है, तो पाप से डर क्यों नहीं लगता। पाप अपन कहाँ करते हैं, अकेले में करते, कहाँ करते हैं, अकेले में करते से सिद्ध है कि हमने पाप को सर्प या सिंह माना नहीं है। इन प्राणियों को काटने से एक ही भाव बिगड़ता है, लेकिन पापों का सेवन करने से कई भाव बिगड़ते हैं। यानी समय यदि ये कोई प्राणी काट भी लें तो हम इनसे बच भी सकते हैं, उपचार हो सकता है, लेकिन पाप से कितने भाव हमारे क्या हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए इनसे भयभीत होना चाहिए। इसलिए एक बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं, 4 चीज़ें आगम में मिली हुई हैं। उत्तम जीवन मिलना भाग्य है, क्या, उत्तम जीवन मिलना भाग्य है। उत्तम सामग्री मिलना सद्भाग्य है, क्या, उत्तम सामग्री का मिलना सद्भाग्य है। इन दोनों का सदुपयोग करना सौभाग्य है। उत्तम जीवन और उत्तम सामग्री का सदुपयोग करना सो क्या है, सौभाग्य है। इन दोनों का सदुपयोग नहीं करना दुर्भाग्य है। किसका, उत्तम जीवन का और उत्तम सामग्री का, इन दोनों का उपयोग है ना, सदुपयोग नहीं करना सो क्या है, दुर्भाग्य है।
और इसके अलावा आसक्ति में डूब जाना महादुर्भाग्य है। ये ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद महाराज ने दिया हुआ है कि आज हमें उत्तम जीवन मिला है। कौन सा जीवन मिला है? ये उत्तम जीवन है। उच्च कुल में अपना क्या हुआ है? जन्म हुआ है। स्वस्थ शरीर अपन को क्या है? मिला हुआ है। अपन निरोग है। हमारे शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है जिस कारण से हम अभिषेक पूजन आहार दान से क्या है? वंचित रह जाएं। तो जीवन कैसा है? उत्तम है। सामग्री आपको उत्तम मिली है। इतने भव्य जिनालय मिल गए। फिर इसके बाद में आपको गुरु महाराज मिल गए। ये सब क्या है? उत्तम है। जिनेंद्र भगवान की वाणी निर्दोष शास्त्र भी हमारे लिए मिले हैं। ये सब क्या है? उत्तम सामग्री है। अब हम इन दोनों का सदुपयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? सौभाग्य। और दुरुपयोग करेंगे तो आप लोग क्या करते हो? उत्तम जीवन मिलना भाग्य है। उत्तम सामग्री का मिलना सद्भाग्य है। दोनों का सदुपयोग करना सौभाग्य है। और दोनों का सदुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग करना सो क्या है? दुर्भाग्य है, महादुर्भाग्य है। यानी इतना सब कुछ मिलने के बाद में अभिषेक करने नहीं आना, पूजन करने नहीं आना, दर्शन करने नहीं आना, दान आदि के भाव नहीं होना, त्याग संयम पालन करने के भाव नहीं होना, सो क्या कहलाएगा? ये भाग्य की दुर्भाग्य। ये दुर्भाग्य है। अब ये दुर्भाग्य ऐसे व्यक्ति के कोई कितनी भी सहायता कर ले, उसके लिए कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उत्तम सामग्री का और उत्तम जीवन का क्या नहीं किया? सदुपयोग नहीं किया है। ये धन्य कुमार चरित्र को आप जब पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा उत्तम जीवन मिला था और उत्तम सामग्री मिली थी, लेकिन दोनों का दुरुपयोग किया था। निर्माल द्रव्य का सेवन कर लिया था। किसका सेवन किया था? यानी निर्माल द्रव्य का सेवन करने के बाद में जो उसके यहाँ नौकर था वो क्या बन गया? मालिक बन गया। और उसी ने दया करके इनके लिए स्वर्ण मुद्राएं दी। हाथ में क्या बन गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। किसका कर्म का उदय है? यानी उसका कितना पाप कर्म आ गया कि उत्तम सामग्री वस्तु भी उसके हाथ में क्या बन गई? वो जघन्य, यानी कोयले में क्या है? अमूल्य वस्तु भी क्या हो गई? मूल्यहीन हो जाती है। इसलिए ऐसा अपन को जीवन मिला है। तो ये उपाध्याय परमेष्टि ये उपदेश देते हैं ऐसा कि संसार में तुम भटक रहे हो, मार्ग से तुम च्युत हो गए हो, क्योंकि अपनी मर्यादाओं को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि उपदेश दे करके संसार के प्राणियों को क्या करते हैं? बचाते हैं। इस उत्तम जीवन के लिए 100 धर्म इंद्र भी तरसता है। पंच कल्याणकों में देखो, जन्म कल्याणक के समय जब भगवान की पालकी उठाने का अवसर आता है, उस समय 100 धर्म इंद्र भी किसको तरसता है? जबकि उसके पास में उत्तम सामग्री है लेकिन उत्तम जीवन नहीं है। उत्तम जीवन उसे कहा जाता है जिस जीवन से महाव्रतों का पालन किया जाता है। वो क्या है? उत्तम जीवन है। और जिस कुल में जन्म लेके महाव्रतों का पालन नहीं किया जाए तो वो जीवन उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए इनकी क्या करना चाहिए? हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन क्या है? अच्छा बनेगा। अब आगे चलते हैं। साधु परमेष्टि ओंगेताओ चरण करणे झीनम गया धम्मेवर झाण सुकेक झाणम गया निभरम तव श्री ये समा
लिंगया साहेबो ते महम मोक्ष पह मग गया। उज्ञित में चरण करने हिम झीणम गया। धम्मे वर झाण सुके के झाणम गया। ने भरम तब श्री ये समालिंगया। साहिबो ते महम मोक्ष पह मग गया। उग्रतपों को धारिते तन कृषिता को पाए। धर्म शुक्ल धर ध्यान जो निज आत्म को ध्याए। तप लक्ष्मी को मोह कर साधो निज गुण लीन। मोक्ष मार्ग दर्शक बने तिन पद में सिरोदीन। ये साधु परमेष्टि मूल पद माना जाता है अरहंत और सिद्ध बनने का। आचार्य उपाध्याय बनना जरूरी नहीं होता है। जैसे केवल ज्ञान पाने के लिए मति श्रुत ज्ञान पर्याप्त है, अवधि मन है पर्याय की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अरहंत बनने के लिए आचार्य उपाध्याय की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ किससे? साधु परमेष्टि से। जो आचार्य उपाध्याय भी हैं, संलेखना लेने का जो अवसर आता है उसके पहले अपने पद का क्या कर देते हैं? त्याग करके क्या बन जाते हैं? साधु परमेष्टि बन करके क्या करते हैं? संलेखना करते हैं। तो अरहंत जी के 46 मूल गुण थे, सिद्ध जी के 8 थे और आचार्य भगवान के 36 थे। अब इसके बाद में उपाध्याय परमेष्टि के 25 हैं और साधु परमेष्टि के क्या हैं? 28 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियाँ होती हैं, 5 इंद्रिय विजय होते हैं। कितने हो गए ये? 15। 6 आवश्यक होते हैं, सो कितने हो गए? 21। और 7 शेष गुण होते हैं, केशलोंच आदि। ये क्या है? ऐसे 28 मूल गुणों का क्या करते हैं? पालन। ये 28 मूल गुण उपाध्याय को भी जरूरी है, ये 28 आचार्य को भी जरूरी है। यानी ये 28 तो कॉमन तीनों परमेष्टि के लिए, लेकिन आचार्य पद मिलने से 36 एक्स्ट्रा हो जाएंगे और इनके 25 क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये 28 तो मूल गुण कहा, इनका नाम क्या दिया है? मूल गुण। ये सभी परमेष्टियों नींव का काम करते हैं, इनके बगैर कोई भी पद टिक नहीं सकता है। इसलिए क्या है जे? मूल गुण कहलाते हैं। तो यहाँ दे रहे हैं उग्र तव चरण, उग्र तपस्चरण। कौन सा तपस्चरण? उग्र, यानी बहुत कठिन तपस्चरण। करने हिम करने से जिनका से झीणम गया, क्षीणता को प्राप्त हो गया है। धम्य वर झाण उत्तम धर्म ध्यान। बड़े यानी श्रेष्ठ। इन महिलाओं के पास माइक लगा दो, ये पीछे आई और हंस रही, अच्छी गप्पें कर रही हैं 3-4। यानी स्वाध्याय में भी इनका मन नहीं लगता है। सोचो ये कौन सी गति का बंद करेंगे यहाँ बैठे बैठे, काय के लाने आई हैं। ऐसा लगता है बुल्लुआ में बड़ी अच्छे हंस रही हैं, दूसरे एक चीज़ बात कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। क्यों? जे काम में तो आने नहीं है। ये स्वाध्याय थोड़ी काम में आएगा, वो काम में आएंगे जिनके साथ हंस नहीं बैठ रही हैं। और जब कर्मिक का उदय आएगा तो कोई साथ नहीं देता। आपको पहले दिया था, हम किसी के भी निमित्त कर्म बांधें, कर्म हमें ही भोगना पड़ता है, वो कभी हमारा साथ नहीं देता है। और अपन क्या करते हैं? अपन चल रही कहानी में भी अपन देख लो कि जिसके निमित्त से उसने कर्म बांधा था वही उसको क्या था? छोड़ करके
चला गया। यानी हर व्यक्ति के कहीं भी देखो जो बांधता है उसी को भोगना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी हमारे लिए स्वाध्याय के प्रति बहुमान और क्या रहना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। तुम लोग तो यहाँ है, बाहर जो लोग सुन रहे हैं वो तो सारे काम छोड़ करके एक साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, सारे काम छोड़ के विदेश वाले भी सुनते हैं। क्या छोड़ करके? कैसी दुर्लभ चीज़ें हमें मिलती कब हैं, और इनको हंसी मजाक सूझ रही है यहाँ बैठे बैठे। सोचो, एक तो बाद में आने और हंस क्या करने, आपस में गप्पें करना। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि उग्र तप करके जिनका शरीर क्षीणता को प्राप्त हो गया है, उत्तम धर्म ध्यान जो करते हैं, और सुख के एक प्रधान शुक्ल ध्यान। कौन सा? एक प्रधान कौन सा है? शुक्ल ध्यान है। एक शुक्ल ध्यान से झाणम गया, उस ध्यान को प्राप्त है। तभी श्रीय तप रूपी श्री यानी लक्ष्मी से निभर समालिंग्या, भारी आलिंगित है, अर्थात उसी से क्या है, सहित है। ते सहवा वे साधु गण महम मेरे लिए मोक्ष पहे, मोक्ष पथ के मग्या मार्गदर्शक हो। सबसे जिम्मेदारी का पद कहलाते साधु परमेष्टि का। ये मार्ग बनाते भी हैं और मार्ग पे चलते भी हैं, क्योंकि इन्हीं का अनुकरण सभी को करने के मूल पद है। कौन सा पद है? साधु परमेष्टि का। स्वयं भी साधना करते हैं और दूसरे साधना का क्या कर सकें, अनुकरण कर सकें। इसलिए स्वयं सावधान रहते हैं ताकि दूसरे भी इसी मार्ग पर अच्छे से क्या हैं, चल सकें। इनकी यहाँ पर 3 विशेषताएं दे रहे हैं। सबसे पहली विशेषता है उग्र तप करके जिन्होंने अपने शरीर को क्या कर लिया, क्षीण कर लिया है। यहाँ 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है औदारिक शरीर को जिन्होंने कमजोर कर दिया है, और दूसरा अर्थ है कर्माण शरीर को क्षीण कर लिया है, यानी कि उसी भाव से मोक्ष जाएंगे अथवा तीसरे भाव में नियम से क्या जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। ऐसे कर्म की स्थिति अनुभागों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि जो अनंत संसार में भटकाने वाला था वो हमें उसी भाव में अथवा दूसरे या तीसरे भाव में क्या दिला देगा, मोक्ष दिला देता है। इसलिए उनका कर्मण शरीर क्षीणता को प्राप्त एक विशेषता। और उग्र तप का मतलब होता है इच्छा का निरोध करना। किसका निरोध करना? कैसी इच्छाएं होती हैं? प्रतिकार की सामर्थ्य होने के बाद भी प्रतिकार नहीं करना, सबसे बड़ी इच्छा निरोध है ये। जैसे पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में थे, 63 रिद्धियाँ उनके पास हैं केवल ज्ञान को छोड़ करके। आरसी विष, दृष्टि विष नाम की क्या है, रिद्धि है। यदि उस समय वो आंख उठा के देख देते तो कमट क्या हो जाता, भस्म हो जाता। या मुख से कह देते कि मर जाओ तो क्या हो जाता वो। ये रिद्धियाँ थीं, यानी इतना सब कुछ होने के बाद उनने उसका क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। कितनी बड़ी इच्छा का निरोध है। यानी ऐसे उग्र तप ये कहलाते हैं कि सारे सुख सुविधाओं के बावजूद सुविधाओं को क्या कर देना, दूर कर देना, इग्नोर कर देना। जैसे आप लोग हैं चौके में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और आपका मन होता है देने का, लेकिन महाराज थोड़ा सा लेकर के क्या कर देते हैं, या फिर ये भी कहते लेना ही नहीं है, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों? आप लोग तो क्या है महाराज, आप ही के लिए तो बना के लाए थे और आप ही क्या नहीं कर रहे, तो हमारे लिए क्या है, तब तो और नहीं लेंगे हम, तब और भी नहीं लेंगे। इसलिए इच्छाओं का निरोध यहाँ होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा सा लेकर के अपना क्या करना, काम चला लेना। ऐसी वैभव विपरीत बहुत सारा है और छोड़ देना। चक्रवर्तियों को कैसे मिलता है? अच्छा ये बताओ,
अरहंत बनना सरल है कि चक्रवर्ती पद पाना सरल है? अरहंत परमेष्ठी बनना सरल है या चक्रवर्ती का पद पाना सरल है? दो में से सरल कौन है? बहुत थोड़ा सा अंतर है। साधना करने से, इच्छाओं का निरोध करने से अरहंत परमात्मा का पद मिलता है। किससे? साधना से, संयम से, चारित्र्य से, तप करने से परमात्मा का पद मिलता है और पुण्य से चक्रवर्ती पद मिलता है। किससे मिलता है? चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, त्रिशर सलाका महापुरुष के पद पुण्य से मिलते। किससे मिलते हैं? तीर्थंकर पद भी पुण्य से मिलता है। किससे मिलता है? कि वो पुण्य प्रकृति है, तो ये तीर्थंकर पद भी पुण्य से मिलेगा। लेकिन अरहंत मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? वो साधना से मिलते हैं, पुण्य के फल को छोड़ने से। किसको? पुण्य के फल को छोड़ने से। 8 चक्रवर्तियों ने पुण्य के फल को छोड़ दिया तो क्या बन गए? वो सिद्ध परमेष्ठी बन गए। क्या बन गए? वो सिद्ध परमेष्ठी बन गए। और जो पुण्य के फल में उलझ जाते हैं वो क्या बन पाते हैं? परमेष्ठी नहीं बनते हैं। वो क्या बनते हैं? नरकेष्ठी बन जाएंगे, नर श्रेष्ठी बन जाएंगे, यानी तो नरक में चले जाएंगे, नरक में स्थित हो जाएंगे, या फिर मनुष्य पद में स्थित हो जाएंगे, त्रिंच पद आदि में क्या हो जाएंगे? स्थित हो जाएंगे। इसलिए इच्छाओं का निरोध करना उग्र तप है और उत्तम धर्म ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान भी करते तो कौन सा करते हैं? उत्तम धर्म ध्यान जिनके द्वारा होता है आज्ञा विचय और अपाय विचय, ये 2 धर्म ध्यान निरंतर करने में क्या है? लगे रहते हैं। फिर इसके बाद में विपाक विचय भी करते हैं और संस्थान विचय भी करते हैं। फिर इनको करते करते शुक्ल ध्यान को भी क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं और शुक्ल ध्यान के बल से वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे साधु महाराज हम सबका क्या करें? मार्गदर्शन करें, जो 28 मूल गुण के क्या हैं? धारी होते हैं। अब अपन चलते हैं आगे। कर्मिका उदय और कर्म सत्ता के विषय में कहा है। कर्म सत्ता सबसे प्रबल सत्ता मानी जाती है। कर्म का एक नियम है, सब कुछ तुम्हारा लेकिन आदेश हमारा। किसका? कर्म का क्या सिद्धांत है? सब कुछ तुम्हारा है लेकिन चलेगी किसकी? हमारी। यानी सब कुछ तुम्हारा होने के बाद में कर्म जो कराएगा हम क्या हैं? वही क्या हैं? करते हैं। जैसा उदय में आती वैसी हमारी परिणति होती है। उसे सुंदरी के साथ में हुआ है बेना तट पर जो यूनान का यात्री था फानहान, जिसने उसको बचाया था, और जब उसने पूरी घटना सुना दी वो सावधान तो हो गया, उसके मन में लोभ आ गया कि ये सुंदर कन्या है, रूपवती है, उच्च कुल की है, एक काम करते हैं इसको अपन ले चलते हैं और ले जाकर के हम बेचेंगे। इसको क्या करेंगे? बेचेंगे। वहाँ से सिंहल द्वीप के लिए यात्रा चलती है। वेना तट से चलते चलते सोवरन कुल नाम के नगर में पहुँचते हैं जो समुद्र के किनारे है। जैसे सोवरन कुल में पहुँचते हैं, पहुँच कर के ये वहाँ उतर जाते हैं। उतर के सुंदरी जी कहते हैं, चलो बहन, आपका मन है जिन्हें बिंब के दर्शन करने का, हम आपको इस नगर में जिनालय बतला देते हैं। यहाँ बहुत विशाल क्या है? जिनालय है, इसे मेरा देखा हुआ है, चलो। वो उसको ले जाता है। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, बाजार पड़ता है, और चबूतरे पर खड़ा होकर के आवाज़ देता है, आओ आओ सुनो सुनो, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं में जिसको ये कन्या चाहे वो इसको ले जा सकता है।
इस सुंदरी को जो चाहे वो ले जा सकता है। महात्मा जी क्या चाहिए? 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जैसे ही वहाँ से ये आवाज़ सुनी तो वहाँ मनुष्यों का क्रय विक्रय होता, तो वहाँ खरीदे जाते थे। अब वहाँ एक लीलावती नाम की वेश्या जो वेश्यालय चलाती थी, उसकी अधिष्ठाता थी, वो वहाँ से निकली। उसकी दृष्टि पड़ी, अरे उसने कहा 1.25 लाख मुद्राएं तो बहुत कम है, इसको मैं अपने यहाँ ले जाऊंगी, इससे तो मैं करोड़ों मुद्राएं क्या कर लूँगी, कमा लूँगी। मेरे कोठे में इतनी सुंदर तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं इसको खरीदती हूँ। उसने उसको खरीद ली, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसको क्या कर दी, दे दी। उसको लेकर के आ गई। जब लेकर के आई तो इसने ये कह दिया सुंदरी से कि जाओ, ये श्राविका है, मतलब ये महिला तुम्हें जिनालय में क्या है ले जाएगी, ये तुम्हारे क्या करा देगी, दर्शन करा देगी, जाओ बहन, इतना कह दिया। वो कुछ समझी नहीं और उसको लेकर के जब वो गई और जैसे ही उसने उस कोठे में प्रवेश किया और जाकर के वहाँ माहौल देखा, देख करके बेहोश हो गई। ओहो, कर्मिक का उदय तो देखो। मैं जिसको पिता कहा, जिसको भाई कहा, वही हमें धोखा देते हैं, जो बेटी बना के लेके आए हैं। अब मैं क्या करूं यहाँ आकर के। तो वह सोचती है अब इस संसार में जीवित रहती है, सील को बचाना बड़ा कठिन हो जाएगा और मैं मरने की कोशिश भी कर चुकी हूँ, लेकिन प्राण मेरे कोई ना कोई मुझे क्या करता है, बचा ही लेता है। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने जीवन में सील को तो नष्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी गुरु माँ से, अपने गुरु से ये संकल्प किया है कि प्राण छोड़ देंगे लेकिन सील में कभी आँच नहीं आने देंगे। प्राण तो दोबारा मिलेंगे लेकिन सील का पालन करना दोबारा नहीं मिल पाएगा, इससे कई भाव बिगड़ते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने दोहा शतक में एक दोहा लिखा हुआ है, गिरी से गिरकर जो गिरे, क्या, गिरी से गिरकर जो गिरे, गिरे एक कई बार, सील या चारित्र गिरी से जो गिरे, बिगड़े जन्म हजार। यानी पर्वत से गिर कर के जो भी गिरे, एक बार ही गिरेगा, मरण हो जाएगा, लेकिन चारित्र रूपी शिखर से, चारित्र रूपी पर्वत से, सील रूपी पर्वत से जो भी गिरेगा उसके क्या हो जाएंगे, हजारों जन्म बिगड़ जाएंगे। ये सोच करके वो शहर गए, थोड़ी से शीत उपचार किया, होश आया। उसमें एक सारिका नाम की परिचारिका थी जो इन सबकी देखभाल करती थे। उस परिचारिका से कह दिया, सारिका इसको तुम होश में ले आओ और इसको अच्छे से क्या करो, मना स्थिति बनाओ, क्योंकि इसने माहौल को कभी अपने जीवन में देखा नहीं है, इसलिए अब इसको क्या करो, तैयार करो। मैं कोई ग्राहक ढूंढती हूँ। और उसी समय उसके लिए एक और यात्री आया था विदेशी, वो वहाँ आया और कहने लगा लीलावती से, क्या कोई नया है यहाँ पर? उसने कहा हाँ, बहुत अच्छा है। उसने दूर से दिखा दिया। उसने कहा क्या लोगी? उसने कहा 2 लाख मुद्राएं चाहिए। कितनी चाहिए? 2 लाख मुद्राएं चाहिए। उसने, सेठ ने उसको देख करके स्वीकार कर लिया। किसने? अब सारिका जो परिचारिका थी, सेवा करने वाली थी, उसने उसको होश में ला करके उसको देख के समझ गई बहुत उच्च घराने की है, ये कोई धर्मात्मा कन्या है, इसका तो बड़ा अतिशय चमत्कार जैसा लग रहा है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उसने अपनी सारी घटना सुनाई। किसको? उस सारिका नाम की परिचारिका को। वो उसकी घटना से बहुत अभिभूत हो गई और कहने लगी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, यहाँ से क्या करूँगी, बचाऊंगी। तो उस परिचारिका ने कहा लीलावती से, माँ मैं इसको वैद्य के यहाँ ले जाती हूँ, वैद्य के यहाँ इसका अच्छे से क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। वैद्य के यहाँ गए, वैद्य ने देखा और वैद्य ने देख कर के
दूर से कह दिया ये बहुत उच्च कुल की कन्या है, ये कभी पाप को स्वीकार नहीं करेगी, कुछ भी कर लो, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये पाप से क्या है, भयभीत है। तो उसने वैद्य को सारी बात बताई। वैद्य उसके प्रभावित हुआ। उसने कहा एक काम कर बेटी, तू चुपचाप यहाँ से भाग जा, और वो आएगी परिचारिका सारिका तो मैं कह दूंगी वो तो तुम्हारे कोठे की ओर चली गई है, इतना मैं कह दूंगे, आप तो जाओ, भाग जाओ, जैसे बने आप यहाँ से निकलो। वो उसको भगा देता है। सारिका को मालूम था, उनकी संयोजना बन चुकी थी कि इसको बचाना है। वो वहाँ से भाग जाती है और जैसे यहाँ आती है लेने तो लीलावती को ज्ञात हो जाता है कि वो कन्या वहाँ नहीं है। अब यहाँ इसको बहुत गुस्सा आता, किसको, क्योंकि 2 लाख रुपए में क्या कर बैठी थी, सौदा कर बैठी थी 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं में, तो बहुत घबराती, बहुत क्रोधित होती है। तब सारिका कहती है बहुत अच्छा रहा माँ, वो भाग गई। क्यों, मैंने कल रात में उसको यक्ष से बात करते हुए देखा था, जो बहुत भयंकर था, उससे बात कर रहा था, उसको बार बार बेटी कह करके क्या कर रहा था, उससे कह रहा था हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। इसलिए मुझे लगता है वही उसको उठा करके ले गया है। जैसे ये सुना वो कांप गई, कौन, लीलावती कांप गई और कहने लगी कोई बात नहीं, 1.25 लाख मुद्राएं गईं लेकिन अपनी जान बच गई। इतना है, शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है। अभी बहुत चलना है, दीपावली तक चलेगी, चिंता मत करो। यानी उसके जीवन में कितनी घटनाएं हैं, सारी घटनाएं तुम याद रखना। हम जब इसका पूर्वभाव आपको बतलाएंगे कि ये पूर्वभाव में उसने कौन कौन सी गलती की थी, किस गलती का इस समय ये कर्म उसके लिए क्या है, भोगने में आ रहा है। वो गलतियाँ तुम लोग रोज करते हो, ये सब कर्मी का उदय कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, ये सब आपको बाद में क्या है ज्ञात होगा। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था? आप तो उपवास वाले हैं, जो उपवास वाले नहीं थे उनमें से कम लोगों ने किया है ना। जिनने पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं? कल का चौथ है, लोग कहते धासन चौथ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, खुद ठूस ठूस करके क्या कर लो, खा लो। क्यों, क्या करना है, क्या करना है, व्रत करना है ना, इसलिए बहुत सरल नियम देते हैं। कल आप सभी के लिए मर्यादा का भोजन करना है। किसका? 3 दिन का आटा, मसाले आदि भी इतनी दिन के रहते हैं, इनकी मर्यादा ज़्यादा समय की नहीं है। नमक कल ही तैयार करना है, बासा नमक नहीं चलेगा, क्योंकि पिसी हुई नमक की मर्यादा 48 मिनट है। गरम कर लें, कुछ उसमें मिला दें तो 6 घंटे तक उसकी मर्यादा हो जाती है। कुछ मसाले उसमें मिला दो, गरम कर लो तो कितने घंटे चलेगा वो? 6 घंटे तक चलता है। कौन? नमक। बाकी मसाले आदि हैं। अब कोई मसाला है, आटा आदि है, कोई भी पिसी हुई चीज़ है, यदि आपने उसमें उस डिब्बे में से हाथ से उठा ली, उसकी मर्यादा 48 मिनट की। किसकी? मान लो नमकीन का डिब्बा है, 24 घंटे का नमकीन है वो, और अपने हाथ से उठा करके दे दिया। अब वो डिब्बे का जो नमकीन है उसकी मर्यादा बची 48 मिनट। कितनी? कि अपने हाथ सचित्त होते। हाथ कैसे होते हैं? सचित होते हैं, ये कभी अचित नहीं होते हैं। इसलिए हाथ से छूना सकरा कहलाता। क्या कहलाता है? सकरा। इसलिए हर चीज़ किससे निकालते हैं? चम्मच आदि से निकाली जाती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? सीधे मुट्ठा भरा, और इसलिए वो सब क्या हो जाएगी? 48वीं मर्यादा बचेगी। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए कल कैसा भोजन करना है? मर्यादा का भोजन करना है, यानी ताज़ा भोजन करना है, बासा नहीं खाना है। का अवसर करो, भगवान से प्रार्थना करो। इसलिए नियम दे दिया
कि 10 दिन की तैयारी अभी से हो जाएगी, क्योंकि 3 दिन की मर्यादा की सामग्री आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओम।